साथ निभाना साथिया। भाई आप ठीक तो है ना? ये सब आपने क्या पहना है? लखपति लोग को आमच पहरे छे। और वैसे तो मैं पेस्ट्री वेस्ट्री लेकर तेरे पियर गई थी, इसीलिए मुझे इतना अच्छे से सज धज के जाना पड़ा। हाँ प्लीज भाई, फॉर गॉड सेक आप आसमान से नीचे उतरिए इस हकीकत की दुनिया में। क्यों आऊं? हाँ, लॉटरी मैंने जीती है। और तू किस दुनिया की बात कर रही है? हाँ मतलब इस दुनिया में आने वाली बात कर रही है? इस दुनिया में? हाँ भाई, क्योंकि आप कुछ बढ़ चढ़ के ही दिखावा कर रही हैं। हाँ, वो बराबर जान गई। मैं समझती हूँ कि तू मुझसे जलती है। चल जा, और वैसे भी अभी दावत के खाने की तैयारी करनी है। लेकिन दावत का खाना बनाएगा कौन? और कौन? मेरी एक लौती बहू किंजल देसाई। क्या? मैं? और कौन? मैं अब लखपति बन गई हूँ, अमीर हो गई हूँ। मैं तो अब रसोड़े में पैर भी नहीं रखूंगी। आपका दिमाग तो नहीं घूम गया? अरे देख, आज ही मैंने नाखून बनवाए हैं, तो मैं इसे खराब करूंगी क्या? हाँ, जा जाके खाना बना। ओ हाँ, आपने तो नेल पॉलिश लगाई है, लेकिन फई आपको नहीं लगता अभी आप लखपति हैं, इतनी अमीर हो गई हैं, तो अमीरों की तरह तो आपका रहन सहन भी होना चाहिए। मेरा मतलब है, अब जब हमारे घर में कोई दावत होती है तो माँ और काकी वो कभी कुछ नहीं बनाते, वो सीधे केटरर्स को ऑर्डर दे देते हैं। ऐसे अगर आप करेंगी तो आपके भी नाम में 4 चांद लग जाएंगे। अच्छा, फिर तो हूँ आमच करिश। लेकिन भाई आपको याद है ना कि इन पैसों में से एक हिस्सा आपको उस एजेंट पटेल को भी देना है। उसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी। अब जाकर तू वो मनु भाई को बुला के ला। ये कौन है? अरे वही, अभी तू बोली ना, वो कौन? कैट कौन? केटरर्स। हाँ वही, जा मार्केट से बुला के ला। ओह गॉड, हे कृष्ण भगवान, ये डस्टर भी नीचे ही पड़ा है। ये मीठी भी ना एक काम ठीक से नहीं करती। कृष्ण भगवान, पहले रसोड़े में प्लेट्स में कबूतर की बीट, खाने के टेबल पे कबूतर की आवाज, और अब ये कबूतर का पंख।
लोई पीणी डोबी डफोड़ मीठी आया मीठी। जी नानी भाभी, आपने बुलाया? क्या हुआ मॉम? अहम, ये देखो। क्या बात है कोकिला, क्या हुआ? मोटा भाभी, ये देखिए कबूतर। मैं कह रही थी कि कबूतर की आवाज घर के अंदर से ही आ रही है। मिठी, लोई पीणी डोबी डफोड़, सच बताओ, ये कबूतर घर के अंदर कैसे आया? वो मुझे नहीं पता। तो फिर ये किसकी हरकत है? राशि, कहीं ये तुम्हारी गलती तो नहीं है? ऐसी गलती तुम ही कर सकती हो। जवाब दो। मॉम, राशि की अकेली की गलती नहीं, ये हम सबकी गलती है। अहम, तुम भी? मॉम, इस कबूतर को मांझे से चोट लग गई थी, इसलिए गोपी और राशि से घर ले आई ताकि इसका देखभाल कर सके। अहम, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है कि राशि के साथ तुम तीनों भी शामिल हो इसमें। वहां डाइनिंग टेबल पर मैं कहती गई कि कबूतर की आवाज मुझे घर के अंदर से ही आ रही है, लेकिन तब राशि तुमने मुझसे साफ साफ झूठ बोला। तब भी तुम में से किसी एक को भी यह जरूरत महसूस नहीं हुई कि मुझसे सच कहे, ये जानते हुए कि मुझे घर के अंदर पशु पक्षी जानवर नहीं पसंद है क्योंकि ये गंदगी करते हैं। और वैसे भी पशु पक्षी जानवर इन सब की एक अलग जगह होती है, ये घर के बाहर रहते हैं। और पक्षी, ये तो आसमान में उड़ते हुए ही अच्छे लगते हैं, ना कि घर के अंदर कैद करके रखना चाहिए। काकी, हम लोग उसे घर में इसलिए लाए क्योंकि ये घायल हो गया था। माना जिगर, कबूतर घायल था इसलिए तुम लोग इसे घर के अंदर लेकर आए, लेकिन क्या तुमने ये जरूरत महसूस नहीं की कि अपनी काकी से सच बोला जाए? અને ગોપી વહુ, તમે પણ? जवा देने कोकिला, कबूतर ही तो है। कोकिला, मोटा भाभी ठीक कह रही हैं। हाँ कोकिला, बच्चों ने कुछ सोच कर ही इस कबूतर को घर में लाया है। हमें इसका ख्याल रखना होगा जब तक ये ठीक ना हो। माफ कीजिएगा बाप, लेकिन ये कबूतर घर के अंदर नहीं रहेगा।
ये घायल है, इसीलिए घर के बाहर बगीचे में रहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और इसकी सेवा शुश्रूषा भी वहीं की जाए। समझी क्या गोपी बहू? ले जाओ इसे बाहर बगीचे में। माँ जी, इस स्थिति में मैं इस बेचारे को बगीचे में कैसे छोड़ूं? मेरा मतलब कुत्ते बिल्ली ये लोग इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, और माँ जी कहीं से खा गए तो? काकी जी, और बाहर सर्दी भी तो बहुत है। माँ जी, इस बेचारे की देखभाल करने के लिए कोई है भी नहीं। माँ जी, आप तो जानती है कि अगर हम में से कोई बीमार पड़ता है तो कोई अपना ही उसका ख्याल रखता है। बस गोपी बहू, इस कबूतर को मंदिर के पास रखो। लेकिन हाँ, उसके आसपास मुंडे से बना के रखना, ताकि ये वहां से बाहर ना निकल पाए और घर में यहां वहां गंदगी ना फैलाए। समझी क्या गोपी बहू? और तुम राशि, सबसे पहले तुम अपने कमरे की सफाई करो। उठाओ इसे और ले जाओ मंदिर के पास। माँ जी, धन्यवाद। साथ